इसी कारण कथा कह रही है, रामचरितमानस का व्यवहार कह रहा है, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आज सती मैया ने क्या किया? सती मैया ने भगवान शिव को थोड़ा दुखी कर दिया। उसी समय भगवान शिव ने क्या देखा? समाधि में गए, देखा सती ने सीता का रूप बनाया, और जैसे ही सीता का रूप बनाया तो भी देखिए बड़ा कौन, जो गलती करने के बाद भी क्षमा कर दे। भोले बाबा ने कहा गलती सती की नहीं है। क्या कहा? अरे बहुरी राम माया ही सिरुनावा। क्या कह रहे हैं? बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सतही जही झूठ कहा। भोले बाबा ने राम जी की माया को प्रणाम किया। सती की गलती नहीं है, वो माया जो सती से झूठ बुलवाई है उसकी कृपा है। सती तेरी गलती नहीं है, तो माया की गलती है। यदि वो भगवान की माया ना होती तो तू झूठ थोड़ी बोलती, तू तो सत्य बोलती। इसी कारण कहते नहीं माया भी किसकी है? अरे सब जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादू करनी, हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाय, हरि माया जादू करनी। संत कहते हैं को या को पार ना पावे, कोई संत जन ही बाँचे, को या को पार न पावे, कोई संत जन ही बाँचे। अरे दुख में सुख को रही दिखाय, हरि माया जादूगरनी, दुख में रही सुख को दिखाय, हरि माया जादूगरनी। माया कैसी है? रसगुल्ला सबको मीठा लगता है, क्या लगता है आपको? आहा आनंद आ गया, जीभ में रखते ही घुल जाता है। किंतु वही फिर जब शुगर होती है तब लगता है अरे राम राम, उस रसगुल्ले ने सब बर्बाद कर दिया। उस समय तो लगता है बड़ा सुख है, किंतु उसी सुख में आपको दुख का चिंतन नहीं कराती है माया। उस समय तो लगता है बड़ा आनंद है। भाई परिवार बढ़ाते जाते हो लगता वाह बहुत आनंद है, किंतु वही परिवार वाले जब घर से धोकर मारकर धक्का देकर अपशब्द कहकर बाहर निकालते हैं तब लगता है कि मैंने ये किया ही नहीं होता तो बढ़िया। माया कितनी जादूगरनी आपको पता है? पहले तो आपको आकर्षित करती, अपने पास बुलाती है, फिर जब आप उसके बन जाते हो तब आपको वो वास्तविकता दिखाती है कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये देख परमात्मा के साथ जुड़ने में ये आनंद है, दुनिया के साथ जुड़ने में ये आनंद है। और कभी कभी तो जीवन में किसी के महाराज कोई रिश्ते, कोई संबंध, कोई परिवारी जन ही ऐसा कुछ बोल देते हैं कि व्यक्ति को लगता है कहीं जाए और आत्महत्या कर। क्यों? कभी तो आप उनके आगे पीछे डोलते थे, कभी तो आपको लगता था ये हमारे सर्वस्व हैं, और आज क्या आ गया कि उन्हीं के कहने पर आपका विचार आत्महत्या का। कारण क्या है? आपने उनसे मोह का बंधन रखा, माया का यही तो चक्कर है। इसी कारण प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री वैकुंठवासी राजेश्वरानंद जी ने ये पद गाया। क्या गाया था? सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर। सब सोचते हैं जरूर कि करोड़पति बन जाएंगे तो आनंद हो जाएगा, किंतु करोड़पति से जाकर पूछो कि तुम्हें कितना आनंद है, वो कहता करोड़पति बने जब से ज्यादा समस्या है। भाई लेवल मेंटेन करना पड़ता है, स्टेटस मेंटेन करना पड़ता, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आज ये माया नहीं तो चक्कर में डाल दिया। इसी कारण बोले बड़ा कौन? बोले जो क्षमा कर दे। भोले बाबा ने क्या कहा? अरे बहुरी राम माँ यही सिरुनावा, प्रेरी सतही जेहि झूठ कहा। और भगवान शिव ने अंदर ही अंदर एक संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया? यही तन सतही भेंट मोहि नाही,
शिव संकल्प कीन मन मा, सती से नहीं कहा, शिव संकल्प कीन मन माही। मनी मन में संकल्प ले लिया कि आज से सती का ये शरीर मुझे प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि इसने सीता का रूप बनाया। भले नकली सीता बनी किंतु बनी तो सीता भाई। और जब नकली बनी तो भी क्या हुआ, आखिर स्वभाव तो असली का आ गया होगा कि मैं सीता हूं और राघव जी मेरे पिता हैं और सीता मेरी मां के तुल्य हैं। आज से ये सती मेरी पत्नी नहीं, ये भी मां के तुल्य ही है। भगवान शिव 87,000 वर्षों तक समाधि में चले गए। सती को नहीं पता लगा। सती सोच रही है भोले बाबा कहां चले गए, भोले बाबा समाधि में चले गए। भोले बाबा जब समाधि से बाहर आए, सती ने फिर पूछा, प्रभु आपने क्या मेरा त्याग कर दिया है, क्या आपने मेरे को छोड़ दिया? तो भी भोले बाबा ने कुछ कहा नहीं। देखिए कथा कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं, व्यवहार कह रहा है, कोई बात यदि आपको पता है कि वो सत्य है, किंतु आपके सत्य कहने पर भी किसी को बुरी लग सकती है, तो बिल्कुल ऐसा सत्य मत कहिए जो किसी को बुरा लग जाए। कई लोग होते हैं महाराज जिन्होंने सत्य बोलने का टेंडर ही लिया रहता है, और किसी को कहते हैं तो कहते भैया हम तो सच कह रहे हैं, बुरा तुम्हें लग जाए तो उसमें हमारी क्या गलती। वो सत्य भी पाप के समान है। कौन सा? जो सत्य कहने पर किसी को बुरा लगे। बिल्कुल मत कहिए, भोले बाबा ने बिल्कुल नहीं कहा। सती पूछ रही है क्या आपने मुझे छोड़ दिया? भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं, बस शांति से बैठे। 87,000 वर्षों के बाद जब ध्यान टूटा, समाधि टूटी, तो सत्य की अब दक्ष ने क्या किया है? दक्ष ने शंकर जी के विरोध के चलते कनखल हरिद्वार में एक यज्ञ की रचना की है, भोले बाबा को ना बुलाकर। भाई दक्ष अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानता है? अपने दामाद को, अपने जमाई को, शंकर जी को। क्यों? बावला हो गया है जो शंकर जी से बैर करता है। शंकर जी कह रहे हैं मनी मन क्या भला कोई शंभू से भी बैर करता है, किंतु आज दक्ष का सर कटने वाला है ना, इसी कारण शंभू से बैर करके रखा। समझ जाइएगा, जब जब जीवन में कोई विपत्ति आने वाली हो, कोई समस्या आने वाली हो, कोई घटना घटित होने वाली हो, तो आपकी बुद्धि विपरीत चलना शुरू हो जाएगी। आपको असत्य में ही सत्य का दर्शन होगा, आपको बुराई में ही अच्छाई दिखेगी, आपको लगेगा नहीं यही सत्य है। राज दक्ष ने क्या किया? सबको बुलाया। छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु को तो नहीं बुलाया, ब्रह्मा पिता तुल्य भगवान नारायण है, आदि नारायण है। अब महेश को क्यों नहीं बुलाया? वो तो जमाई है, दामाद है, दामाद को तो बुलाना चाहिए। अरे दामाद को ना बुलाने के लिए ही तो यज्ञ किया। और याद रखिए, आपके द्वारा किए गए किसी अच्छे काम में भी यदि आपके मन में कोई बुराई है, तो अच्छे काम का फल आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। आप कथा सुन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, और यदि आपके मन में जरा भी किसी के प्रति, कई लोग व्रत करते हैं ना, पंडित जी से पूजन पाठ भी करवाते हैं, क्यों करवाते? बोले उसका बुरा हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा भाई, भगवान का पूजन हमेशा अच्छे ही फल देगा। कई लोग दुर्गा जी का पाठ करवाते नवरात्रों में, काली जी का, भद्रकाली का। ये मति मारी जाती है कि हम माँ से किसी के अनिष्ट की कामना करते। अरे माँ तो दुनिया वालों को जन्म देती है, क्या वो भला किसी का अनिष्ट करेगी? उल्टा जो अनिष्ट का संकल्प लेता उसी का बुरा हो जाता। आज दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। बाकी सारे देवी देवता अपनी अपनी अर्धांगनियों के साथ विमान में बैठकर जा रहे हैं। कहां पर? दक्ष के यहाँ। अच्छा देवताओं की भी गति क्या है, कोई और रास्ता ले लेते, कोई बाईपास वाईपास पकड़ लेते, ऊपर से ही जा रहे हैं। नीचे बैठी है सती शंकर जी के साथ में, और ऊपर से फ्लाइट जा रही है, कोई हेलीकॉप्टर में, कोई इंडिगो की फ्लाइट में, कोई किंगफिशर की, कोई स्पाइस जेट की, अलग अलग फ्लाइट जा रही है। अब जो भी फ्लाइट जा रही है तो सती कह रही है आज तो बड़ी फ्लाइट। भाई आप देखो शहरों में जब वीआईपीज आते हैं तो फ्लाइट आने लगते हैं, आपको लगता जरूर कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आने वाले होता है। अब चल रहे हैं विमान, तो सती ने देखा विमान तो बहुत निकल रहे हैं, विमान में बैठी बैठी एक देवता की पत्नी ने कह दिया
भाई देखो, पड़ोसियों को जब पता लग जाए ना कि हमारे लिए शादी का कार्ड आया और इनके यहाँ नहीं आया, तो जानबूझकर आपका दरवाजा खटखटा के पूछेंगी शादी में नहीं चलोगी। वो सोचेगी बावरी को देखो पता है, उसके बाद भी पूछने आई है कि शादी में नहीं जाओ, जबकि पता है पहले से। ये स्वभाव होता है। ऊपर से भी जो विमान निकल रहे थे, विमान में बैठी सखियों ने कहा, अरे सती, तुम्हें पिताजी ने नहीं बुलाया? क्यों? बोले तेरे पिता ने यज्ञ की रचना की है। अच्छा, भोले बाबा से पूछने लगी और अपने पति से क्या कह रही? भोले बाबा से, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो, मेरे पिता ने यज्ञ की रचना की। भोले बाबा ने कहा, सती मुझे तो पता है, किंतु हमारे घर न्योता नहीं आया, निमंत्रण। न्योता बोले हमारे घर आमंत्रण निमंत्रण न्योता नहीं है, हम नहीं जा सकते। बोले प्रभु, सती ने कहा, कहां कहा? गुरु के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और मित्र के घर प्रभु बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, किंतु यदि इन 4 स्थानों पर विरोध हो तो बिना बुलाए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कहां कहा? पहला स्वामी के घर, पिता के घर, मित्र के घर और गुरु के घर। यदि विरोध है तो बिल्कुल मत जाए। यहां पर सती ने फिर गलती की। क्या गलती की? बिना भोले बाबा की आज्ञा माने हुए पहुंच गई। कहां पर? दक्ष के यज्ञ में। और जैसे ही दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो महाराज देखिए, बेटी तो बेटी, अभी जब तक पति के पास थी तब तक तो उछंग नहीं आई, किंतु जैसे अपने मायके पहुंची, पीहर पहुंची, पिताजी के यहाँ पर पहुंची, तो आंगने में सती मैया उछंग कर रही है कि कोई आकर मुझसे बात करे, प्रणाम करे, हालचाल जाने। दक्ष ने सबको मना कर दिया, खबरदार यदि किसी ने, यदि सती भी आए तो उससे भी बात नहीं करेगा। भाई 80 बरस की भी बूढ़ी मैया हो जाए ना, और जब अपने मायके जाती है तो उसके मायके जाने के बाद भी वो प्रेम उच्छंग रहता है कि मैं अपने पिता के घर आई हूं, मैं अपनी माँ के घर आई। किसी ने नहीं पूछा, किंतु माँ से नहीं रहा गया और माँ ने सती से प्रश्न किया, लली आ गई, तुम कैसी हो? तुम्हारे पिता की बुद्धि बोरा गई। अरे क्या कोई अपनी बेटी के साथ विरोध करता है? किंतु तुम्हारे पिता आज अपनी बेटी के संग ही विरोध कर रहे हैं। बहनें आ गई, मां गई, पीछे से बहनें आ गई। बहनों ने, देखिए लिखा है, जब बहनें आई ना तो अति मुस्कुराता। मुस्कुराना तो ठीक है, अति वाला मुस्कुराना ये खतरनाक है। भाई मुस्कुराना साधारण ठीक है, किंतु आज सती मैया की जो बहनें हैं वो व्यंग कर रही हैं। अरे देखो, बिना बुलाया, बुलाया भी नहीं और आ गई। क्या कोई ऐसे बिना बुलाया आता है? सती का क्रोध बढ़ता गया। सती पहुंच गई उस हवन कुंड के पास, उस यज्ञ की रचना में, जहां पर सबका स्थान था, सारे देवी देवताओं का स्थान था। पूषा नाम के ऋषि, भृगु नाम के, अत्रि नाम के सारे ऋषि बैठे थे, सब आहुतियां डाल रहे थे, सबका स्थान था। भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। सती मैया क्रोध के कारण लाल हो गई और सारे ऋषियों पर डपट पड़ी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, क्या कर रही है? अरे सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनिए जिन शंकर निंदा, कही सुनिए जिन शंकर निंदा, से फल तुरंत लहत सबका हो, से फल तुरंत लहत सबका हो, भली भांति पछताव पिता हो, भली भांति पछताव पिता हो, संग शंभु श्रीपति अपवादा, संग शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ कहे अस मर जादा, सुनिए जहाँ कहे अस मर जादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई, काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदि नत चलिए पराई, श्रवण मोदि नत चलिए पराई, पिता मंद गति निंदत तेहि, पिता मंद गति निंदत तेहि, गच्छ शुक्र संभव यह देहि, गच्छ शुक्र संभव यह। सती क्रोध के कारण लाल हो रही है। सती सोच रही है,
क्रोध के कारण सती मैया एकदम लाल हो रही है कि यज्ञ हवन कुंड में सबका स्थान है, किंतु मेरे पिता पति शिव का कोई स्थान नहीं। कथा कह रही है, कथा की मर्यादा कह रही है, जिस सभा में यदि गुरु की, शंकर की, नारायण की निंदा हो रही हो, याद रखिएगा, गुरु की, शंकर की, नारायण की निंदा हो रही है, यदि सामर्थ्य है तो उसकी जीभ काट दो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो वो सभा छोड़कर भाग जाए। सती मैया क्या कह रही है? आज सती अपने कानों से निंदा नहीं सुन सकती, इसी कारण सती ने कहा संज शंभु श्रीपति अपवादा, संज शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां है असमर जाना, सुनिए जहां असमर जाना, काटिए दास जीव जो बसाए, जीव जो बसाए, श्रवण मोदी न त चलिए पराए, श्रवण मोदी न त चलिए पराए, अस काहि जोग आगने बनो जारा, अस काहि जोग आगने बनो जारा, भयउ सकल सती डपट पड़ी। किस पर डपटी? बोले जो जो शंकर जी की निंदा कर रहे थे, तुरंत दो गणों को भोले बाबा ने साथ में भेजा था, दो गणों को साथ में भेजा था। किसके साथ में? सती के साथ में। शंकर जी को पता था ये होने वाला है। दो गणों ने जैसे ही देखा, सती मैया क्रोध के कारण लाल हो गई, जलते हुए हवन कुंड में प्राणों की आहुति दे दी। जैसे ही देखा सती मैया ने देह का त्याग कर दिया हवन कुंड में। तुरंत दोनों गणों ने जाकर के शंकर जी को खबर सुनाई कि सती मैया ने देह त्याग कर दिया। तुरंत भोले बाबा ने अपनी जटाओं को पटकाए, जटा से वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया। वीरभद्र ने आकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। पूसा नाम के ऋषि जो शंकर जी की निंदा के समय खूब हंस रहे थे, वीरभद्र ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, सारे दांत टूट गए। भृगु जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, खूब मुस्कुरा रहे थे, पूरी दाढ़ी के बाल नोच दिए। खूब हंस रहे थे ना पूषा नाम के, तो दांत तोड़ दिया। मिठाई खाकर दिखाना कैसे खाओ। और भृगु जी खूब अपनी दाढ़ी पर ताव देते थे, मूछों पर ताव देते थे। वीरभद्र ने दाढ़ी मूछ सब हटा दी और जाकर के तो दक्ष जो में कर रहा था, उस दक्ष के सिर को भी वीरभद्र नाम के गण ने आज काट दिया। जो में कर रहा था उसको काट दिया। फिर क्या किया? बकरे का सर लगाया। अच्छा देखिए, सती जब प्राण छोड़ रही थी तो उसने सोचा भोले बाबा को बुलाऊं कि राम जी को बुलाऊं। भाई दो है ना आज सामने, शिव जी को बुलाऊं कि राम जी को बुलाऊं। तो सोच रही है कि यदि शिव जी को बुलाऊंगी तो शिव जी तो मुझे स्वीकार करेंगे। हाँ, एक काम करती हूँ, शिव जी भी जिनकी बात मानते हैं उन राघव जी को बुला। अरे सती मरत हरि सन बर मांगा। क्या मांगा? अरे जन्म जन्म शिवा पद अनुरागा। क्या मांगा? राम जी आ गए। राम जी कह रहे हैं सती कहो क्यों याद किया, भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाया? बोले अरे वही तो हमें नहीं पूछ रहे हैं ना, तब तो आपको बुलाया। कथा कह रही है, व्यवहार कह रहा है कि जीवन में कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसकी आप बात मानो, जो वो कहे जीवन में वो उतारने का प्रयास करो। यदि आपके जीवन में श्रेष्ठ की कमी है
तो याद रखिएगा, व्यक्ति को रावण बनने से कोई फिर रोक नहीं सकता। आपके जीवन में कोई ना कोई श्रेष्ठ होना चाहिए जिसके आज्ञा का पालन आप करते हो। वो गुरु हो सकता है, वो माँ हो सकता है, वो पिता हो सकता है, वो आपका बालक भी हो सकता है। कई घरों में तो हमने देखा ना कि दादी को पोता कथा सुनाने ले जाता है और पोता कहता है दादी चल कथा सुनने, यानी दादी के जीवन में वो श्रेष्ठ बन जाता है पोता जो उसको कथा के लिए ले जाता है। इसी कारण सती भी सोच रही है कि शिवजी मेरी बात तो मानने वाले नहीं, किंतु राम जी की जरूर मान जाएंगे। इसी कारण मांगा क्या, अरे सती मरत हरि सनबर मांगा और जन्मो जन्म शिव पद अनुरागा। क्या कहा, मरने से पहले प्रभु एक काम करिए ना, मरने के बाद भी जब तुम्हारा जन्म मिले तो इन्हीं शिव जी की ही पत्नी बनाना। अभी तो सती बनकर आपने मिलाया था, किंतु अब ऐसी मति मत देना कि मैं शिव जी के राम जी के प्रति फिर से अश्रद्धा पैदा करूंगा। अच्छा, सती ने राम जी को इसी कारण भी बुलाया क्योंकि शिव जी का अपराध नहीं, राम जी का अपराध किया था सती ने, राम जी के प्रति संशय पैदा किया था। राम जी ने कहा तथास्तु। फिर दूसरा, राम जी ने कहा क्या पिता के रूप में ये दक्ष चाहिए? बोले इसकी बिटिया मत बनाना, इसी दक्ष के चक्कर में तो मरना पड़ा। तो फिर बोले किसी पत्थर की किसी जड़ की बना देना, किंतु इसकी मत बनाना। इसी कारण राम जी ने कहा था तथास्तु। और उसी कारण से गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि तेहि कारण ही मोगिरी ग्रह जाए, तेहि कारण ही ग्रह जाए, जनमी पार्वती तनु पाए, जनमी पार्वती तनु पाए, तेहि कारण ही मोगिरी ग्रह जाए, तेहि कारण गिरि ग्रह जाए, जनमी पार्वती तनु पाए, जनमी पार्वती तनु पाए, तेहि कारण ही मोगिरी ग्रह जाए, तेहि कारण ही मोगिरी ग्रह जाए, जनमी पार्वती तनु पाए, जनमी पार्वती तनु पाए। जैसे ही भगवान राम जी ने आशीर्वाद दिया वैसे ही कहा पर राजा हिमांचल के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म ले लिया। किसका? सभी लोग एक सुर में पार्वती जी का जयकारा लगाएंगे, बोलिए पार्वती अम्बा की जय।